हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल हेल्थ वेल्थ एंड मोटिवेशन। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है जब आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव बात करते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो तो ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं होता है कि पोर्टफोलियो क्या है, कैसे बना है, ये क्या होता है। लेकिन आपके दिमाग में ऑलरेडी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है 2008 के क्रैश को लेकर, कोविड 19 को लेकर, स्कैंडल्स और अदर स्कैम्स को लेकर आप पहले से ही काफ़ी परेशान रहते हैं। और कुछ लोग तो स्टॉक मार्केट को एज अ कसिनो भी समझते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर आपने अगर पैसा लगाया तो पैसा डूबना ही डूबना है, क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना मतलब पैसे का डूबना पक्का है। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो शेयर मार्केट को गैम्बल और कसिनो समझते हैं? तो हम आपका ये कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर करेंगे इस वीडियो में। एक आर्टिकल के मुताबिक 95% लोग जो है अपना पैसा एफडी या सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जिसमें से सिर्फ 5% लोग जो है म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, और 5% में से भी जो है 2% लोग अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। और इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10 से 12% है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो वो 1 लाख रुपए 1 साल के बाद जो है आपके 90,000 हो जाएंगे, 10,000 रुपये उसमें आपके कम हो जाएंगे। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट या उससे रिलेटेड स्टॉक और एसेट में लगाना होगा। अगर ये बात किसी दिग्गज को पता लग जाए तो वो अपना सर ही पकड़ लेंगे। अगर राकेश झुनझुनवाला जी को लगता है कि ये मार्केट कसिनो है, इसमें पैसा लगाना बहुत बड़ा रिस्क है, तो वो इंडिया के इतने बड़े इन्वेस्टर न बनते। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग, तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दें। आपको क्या करना है? आपको करना है स्टडी और रिसर्च, जिसमें मैं आपकी मदद करूँगा, एंड यू कैन चूज़ गुड स्टॉक। उसको कैसे करना है, लेकिन एज अ बिगिनर आपको पहले ये पता करना है कि स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको नहीं मालूम, कि ईस्ट इंडिया डच कंपनी ने पहली बार इस कंसेप्ट को जन्म दिया था। डच इंडिया कंपनी ने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को बुलाकर उनके पैसे लिए और इतनी बड़ी कंपनी बनाई कि उसकी वैल्यूएशन एप्पल, फेसबुक और गूगल तीनों को मिला दे तो उसके बराबर की वैल्यूएशन की कंपनी खड़ी कर दी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? उस समय में 29 मार्च 1602 में तो ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? तो वो ऐसे बन गई कि उस समय ना तो कोई कंपनी थी, ना कोई इन्वेस्टमेंट था, ना स्टॉक एक्सचेंज से, ना कोई ब्रोकिंग ऐप और ना कोई इंटरनेट। इस सब के बावजूद लोगों को पता था कि वो इस चीज़ में पैसे डालेंगे तो उनको मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलेंगे। अगर आप 21st सेंचुरी में भी ये सोच रहे हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप सोचिए कि आप कितना पीछे चल रहे हैं। पर जो छोटा नॉलेज है बहुत ख़तरनाक, इसलिए सारी की सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं कि आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो। आप जब भी किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो वो एक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। एक स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पे सारी पब्लिकली कंपनियां लिस्टेड होती हैं। बेसिकली ये एक एक्सचेंज जहाँ पर एक हाथ से दूसरे हाथ में स्टॉक को एक्सचेंज किया जाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ मतलब सेलर अपने स्टॉक को बेचते हैं और बायर जो है उस स्टॉक को खरीदते हैं। स्टॉक क्या है? मैंने आपको बताया कि स्टॉक जो है एक कंपनी की दी गई एक छोटी सी हिस्सेदारी। तो वो अपनी हिस्सेदारी को बेचता है। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी या उसको पैसे कहीं और लगाने होंगे तो वो अपनी हिस्सेदारी को बेचता है और दूसरा उसको ख़रीदता है। तो उसको ख़रीदने वाले को कहते हैं बायर। और इन दोनों की चीज़ में जो इंटरफेस होता है वो होता है ब्रोकर। पहले के ज़माने में ब्रोकर अलग होते थे, लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है। एक ऐप होती है जिसके ज़रिए आप बाय या सेल कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक और एंजल। अगर आपने इसमें किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड स्टार्ट टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट टुमारो। तो 5 मिनट में जो है आपका अकाउंट खुल जाएगा। इस डीमैट अकाउंट में जिस भी प्राइस पर आप स्टॉक को लिमिट ऑर्डर लगाते हैं ये सब ऑटोमेटिक चलता है, और उस लिमिट ऑर्डर पे उस प्राइस पर आने के बाद स्टॉक जो है ऑटोमेटिक बाय हो जाता है। अपने इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में आपको मालूम होना चाहिए हमारे 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है NSE और दूसरा है BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर लिस्टेड कंपनीज ट्रेड की जाती हैं। NSE का एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं, टॉप 50 कंपनीज़ जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिसे NSE निफ्टी 50 कहते हैं। और उसी तरह से एक सेंसेक्स इंडेक्स है BSE का। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं कि उस कंट्री की मार्केट जो है कैसे परफॉर्म कर रही है। NSE और BSE अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मतलब इंडिया की मार्केट जो है आगे ग्रो कर रही है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये मार्केट कैप क्या होता है, ये निफ्टी 50 क्या होता है। तो हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। ये है आइकॉनिक फ़ोटो, आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर लिस्टेड कंपनीज लिस्टेड हैं, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स अपने स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं। और किसके थ्रू? एक ब्रोकिंग ऐप के थ्रू। तो कैसे इन्वेस्ट करें अगर आप बिगिनर हो?
एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमारा बैंक में अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट जिसमें पैसे रखे जाते हैं, इसी तरह शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट होता है जिसमें स्टॉक रखे जाते हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसमें कोई आपको बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए, 1,00,000-2,00,000 का, आप 1,000 रुपये से भी जो है अपना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया की दिग्गज कंपनियों में से एक कंपनी है मैरिको, जिसका शेयर जो है मात्र 490 रुपये का है। तो आपके 1,000 रुपये में आप 2 शेयर ले लेंगे, तो जैसे जैसे मैरिको ग्रो करेंगी वैसे वैसे आपका ये 1,000 रुपये भी आगे ग्रो करेगा। आप जो है मैरिको कंपनी के भागीदार बन जाएंगे। तो एज अ बिगिनर आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, स्टॉक के फंडामेंटल देखना है, जिसकी लिस्ट मैं आगे बनाऊंगा। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एक स्टॉक को जो है समझना, परखना, उसके बाद जो है हम अपना उसमें डिसीज़न ले सकते हैं कि उसको बाय करना है या नहीं। अब अच्छे स्टॉक के सिलेक्शन के बाद एक अच्छे प्राइस पे बाय करना भी ज़रूरी है, जिसमें काम आती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो हम आगे बनाएंगे। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, डाइवर्सिफिकेशन। आपको सारे के सारे स्टॉक फार्मा से नहीं ले लेने हैं, आपको सारे के सारे स्टॉक आईटी से नहीं लेना है, आपको सारे के सारे स्टॉक जो है एनर्जी सेक्टर से नहीं लेना है। अगर किसी वजह से ये गिरता है एक सेक्टर तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है रेड हो जाएगा। तो आपको हर अलग अलग सेक्टर से एक एक स्टॉक अच्छा वाला उठाना है, और ये तीनों स्टेप जो है आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में बता देना चाहता हूँ। फंडामेंटली किसी स्टॉक को चूज़ करते हैं तो आपको 2 तरह से चूज़ करना होता है। नंबर 1 एज अ कंज्यूमर, नंबर 2 एज अ एनालिस्ट। अगर आप एज अ कंज्यूमर चूज़ कर रहे हैं तो आपको देखना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके रोज़ाना के इस्तेमाल में आपके घर में आती है। जैसे कि साबुन है मैरिको कंपनी का, तेल है मैरिको कंपनी का। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो आपको देखना है आपका टूथपेस्ट किस कंपनी का है। तो जिन कंपनियों के प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसी प्रकार की कंपनियों को जो है आप चूज़ करिए। तो ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका है आपका एनालिस्ट। एज ए एनालिस्ट में हमको ये देखना है कि उस कंपनीज़ के रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं, वो आगे ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, उसके लास्ट 3 क्वार्टर के जो है रिज़ल्ट अच्छे आए हैं या नहीं आए। उसके बाद आपको देखना है कि टेक्निकली वो स्टॉक जो है अच्छे प्राइस पे आ गया है, ताकि जिस पे हम उसको बाय कर सकें। और डाइवर्सिफिकेशन हमको कैसे करना है आगे हम जो है उसकी और वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ गिव योर ओपिनियन विच स्टॉक्स यू वांट टू बाय, और आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो हेल्थ, वेल्थ एंड मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।